हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स मीट टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या हैं आप लोगों के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, जिनको आप पसंद करते हो, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हो। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करें। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये एक कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने फिक्स नहीं करना खुद पे, ठीक है ना। सो लेट्स सी, जान लेते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। व्यूअर्स के क्रश के क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। सो फर्स्ट वी हैव इट्स द रोडेंट। 23 इस पर्सन की एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 5 एंड 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। या ऐसा लग रहा है, ये फील करते हैं कि जैसे ना ये किसी ना किसी तरह से आप इनकी वीकनेस बन गए हो। बट मुझे लगता है ये भी फील करते हैं कि जैसे ना आप लोग इनसे इनसिक्योर होते हो। आपके क्रश को फील होता है शायद आप इनकी एग्जिस्टेंस से या फिर आप इनकी प्रेजेंस से ना अनकंफर्टेबल होते हो। आपको इनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं परेशान करती है या इनसिक्योर करती है। बिकॉज हो सकता है आप कंफर्टेबल नहीं फील करते इनसे बात करने से या इनके पास होने से। वी हैव द स्नेक। नंबर 7, डबल 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। क्यू इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। बट ये जो भी आपके क्रश है ना, वो कहीं ना कहीं डिज़ायर कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से जो है ना कुछ बात की जाए। या तो इनको फील होता है कि आप इनको समझते हो कि जैसे ये इंसान या तो टॉक्सिक है, या फिर यू गाइस फील कि ये इंसान शायद आप लोगों को अपनी तरफ एक अटेंटिव कर रहे हैं। आपके क्रश को फील हो रहा है ना, आपको हो रहा है या नहीं हो रहा, ये एक अनदर स्टोरी है। बट आपके क्रश की फीलिंग्स यहाँ पे देखी जा रही हैं कि आपके क्रश को लगता है कि जैसे ना आपको फील होता है कि ये इंसान ना ट्रस्ट के लायक नहीं है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा फ्लर्टियस है। क्यों फ्लर्टियस हैं? बिकॉज दे रियली वांट टू टॉक टू यू। या तो ये आपसे बात कर रहे हैं या फिर आपसे बात करना चाहते हैं किसी ना किसी तरह से, जहाँ से आपको शायद इनसिक्योरिटी लगती है। आप नहीं कंफर्टेबल होते कि इनसे बात की जाए। बिकॉज आपको लगता है जैसे ये इंसान ना फ्लर्ट कर रहा है आपसे, या फिर कुछ ना कुछ इस इंसान की कोई स्ट्रैटेजी है। या फिर बड़ा आपको फील होता है कि ये इंसान ना कुछ बड़ा सस्पिशियस सा है। आपको फील होता है, या आपकी क्रश को फीलिंग लग रही है कि आपको इनकी तरफ से ये सब कुछ लगता है। आपको लगता है कि अगर आप ये इंसान आपको धोखा दे सकता है अगर आपको फीलिंग्स के रिगार्डिंग अपने से अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे स्नेक है ना, तो स्नेक इज़ ऑल अबाउट टॉक्सिसिटी, जेलसी, नेगेटिविटी। तो कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि शायद आप समझते हो कि ये एक नेगेटिव पर्सन है। या फिर हो सकता है आप इनसिक्योर हो जाते हो, आपको इनसे वाइब्रेशन ठीक नहीं आती। चाहे फिर इनकी इंटेंशन कुछ भी हो, बट आपको फील होता है कि जैसे ये इंसान जो है वो शायद आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, या फिर किस तरह से नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। वी हैव द बुक। 26 आपकी इनकी एज हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ नंबर 8 एंड 10 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है या तो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, साथ ही साथ ऐसे लग रहा है ये कुछ ना कुछ सच है जो वो आपको बताना चाह रहे हैं। और सच मुझे लगता है यही बताना चाह रहे हैं कि शायद अगर आप इनको समझ रहे हो कि ये इंसान धोखेबाज है या फ्लर्टियस है, तो भाई ऐसा नहीं है। ये आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज राइट ना वो आपके क्रश जो हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ चीज़ों को रिसर्च कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे बुक की एनर्जी है। बुक इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन, रिसर्च, डीपली किसी चीज़ को एनालाइज करना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को डीपली जो है ना अभी सेंस कर रहे हैं। उसके बाद आई थिंक ये आपको कुछ ना कुछ सच बताएंगे। कुछ लोगों की तरफ से आपके क्रश वो भी हो सकते हैं जिनके साथ या तो आपने कोई डिग्री की थी, या फिर हो सकता है आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेम थी, या फिर अभी भी स्टिल हो सकती है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आप इस क्रश के साथ किसी लाइब्रेरी वगैरह में मिले थे। ये एनर्जी भी आ रही है मुझे। या फिर आपका कोई वर्क ही ऐसा है जो रिसर्च बेस्ड है। वी हैव द बर्थ नंबर 12। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये इस टाइम परेशान है कि किस तरह से आपसे बात करें। यहाँ पे हमारे पास है द क्रॉस। या दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूजन। या ये ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा बर्डन में है कि किस तरह से आपसे बात करें। बिकॉज इनको लगता है कि ये इंसान आपसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो ये इंसान को समझ नहीं आ रही आपसे बात करें कैसे। या आप गलत ना समझ लो, जबकि एक्साइटेड हैं ये आपसे बात करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे बर्ड की एनर्जी है, चैटर एनर्जी। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 7 है, 777 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके क्रश को लगता है कि जैसे आपके साथ इनका कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है।
यस अगेन यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी, बट इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आपसे बात करें। इनके ऊपर एक प्रेशर है, एक बर्डन है आपसे बात करने का, जहाँ से हो सकता है ये टेंशन से गुजर रहे हैं और इनको नहीं समझ आ रही कि क्या करें आगे। एंजाइटी में दिख रहा है आपका क्रश मुझे। कुछ ना कुछ ट्रुथ है जो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही वो ट्रुथ आपको बताए कैसे। या तो ख़ुद ही अपनी लाइफ में किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं जहाँ पे इनको डिसेप्शन मिला है, यस और मे भी आपको लगता है कि अगर इस इंसान का कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई पास्ट रहा है तो इस इंसान की गलती थी, ये धोखेबाज था, मतलब सामने वाला जिनके साथ इनका कनेक्शन था वो नहीं थे। तो ये कुछ सच आपको बताना चाह रहे हैं आपसे बात करके, बिकॉज़ ये फील करते हैं कि आपसे बात करके यहाँ तो ऑलरेडी हो गई हैं आपकी बातें, कम्युनिकेशन हुई है, अगर किसी तरह से रैंडमली हुई है तो इनको आपसे बात करके डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगा है, तो ये फर्दर और भी आपसे बात करना चाहते हैं। दे आर वेरी एक्साइटेड, लेकिन किसी ना किसी सफरिंग से ही गुजर रहा है आपका क्रश। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो वीवर्स के क्रश के क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंटली कैसा फील कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यस ये आपके क्रश किसी ऐसी सिचुएशन में है, किसी बर्डन सिचुएशन में है जहाँ से ये वाइफ बाहर आना चाहते हैं विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बट उनको लगता है कि शायद आपसे बात करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ तो आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं जिन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अदरवाइज दे फील कि यू गाइज आर टोटली डैश्ड एंड कोल्ड। वी हैव द वर्ल्ड, या तो आप दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस है, अदरवाइज़ इनको लगता है कि आप लोगों अपनी दुनिया में ही हो, लाइक आप लोग अपनी दुनिया में रहते हो, आपकी बाउंड्री है जिस बाउंड्री को आप ना खुद क्रॉस करके बाहर जाते हो, ना ही किसी और को बाउंड्री क्रॉस करके आपकी अपनी दुनिया में आने देते हो। तो दे फील यू गाइज हैव योर ओन लाइफ, आपकी अपनी एक दुनिया है जहाँ से आप किसी भी तरह की ना तो डिस्टर्बेंस आने देते हो अपनी लाइफ में अपनी बाउंड्री के अंदर, और ना ही आप किसी भी तरह से किसी और की लाइफ को डिस्टर्ब करते हो। आप लोग टोटली अपनी ही किसी दुनिया में हो जहाँ पे आपको लगता है यू गाइज आर टोटली कंप्लीट, चाहे फिर आप सिंगल हो, आपको इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं और दे रियली वांट टू एंटर इन योर वर्ल्ड। यस ये आपसे बात करना चाहते हैं। या तो आप लोगों को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर हो सकता है आप किसी गार्डन या फिर किसी पार्क वगैरह में बहुत ज़्यादा जाते हो, गार्डनिंग करने का भी हो सकता है, आपको शौक़ हो सकता है प्लांट्स फ्लावर्स का। बट ये ना आपके साथ बात करके ना एक पीसफुल इन्वायरमेंट और पीसफुल सिचुएशन बनाना चाहते हैं आपके और अपने दरमियान, बिकॉज इस टाइम ये किसी बर्डन में है, किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और वहाँ से बाहर आना चाहते हैं। एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स, या किसी तरह का कोई है इनका पास्ट जिसने इनको बहुत डिसअपॉइंट किया है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अगर इनका पास्ट नहीं है तो होपफुली आपका पास्ट हो सकता है और ये आपको आपके पास से निकालना चाहते हैं, आपको हील करके आपके साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप्स। यस दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू, ये रियूनियन करना चाहते हैं, यूनियन नॉट रीयूनियन, यूनियन। ये पर्सन यूनियन करना चाहते हैं आपके क्रश एंड विद द लवर्स, ये आपको डेट करना चाहते हैं एंड ऑल्सो आप लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप। एंड विद द लवर्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, बट उससे पहले ये चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे को डेट करो, एक दूसरे को अच्छे से समझो, डीपली एक दूसरे की तरफ अटैच हो, क्योंकि ये तो अटैचमेंट है इनको डीपली इंटेंसिवली, ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड हैं, अटैचमेंट है, बट ये चाहते हैं आप लोग भी उनके सामने कुछ ना कुछ डीपली अटैचमेंट या डीपली इंटरेस्ट शो करो, कि बिकॉज इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और इस ये पर्सन की फीलिंग्स आपके साथ फैमिली बनाने की ही हैं। अगर ऑलरेडी विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक या तो डिवोर्सी है या फिर लॉन्ग टाइम से सिंगल भी है, या फिर हो सकता है किसी एक की डिवोर्स हुई है अनफॉर्चुनेटली। आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, बट मुझे लग रहा है कि किसी का कोई पास्ट है, या तो पास्ट एंड हुआ है या फिर हो सकता है एक रिश्ता ख़त्म हुआ है जिसकी वजह से ये आपको वहाँ से एक फेज से बाहर निकालना चाहते हैं जो आपने बाउंड्री बनाई हुई है, बिकॉज हो सकता है इनको फील होता है आपको किसी पर ट्रस्ट ही नहीं रहा, तो वो चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो ताकि ये भी आपको कुछ सच बताएं, आप भी इनको सच बताओ, एंड देन आप लोगों का यूनियन हो और आपकी एक दूसरे के साथ कंप्लीशन हो, आपके साथ फैमिली बने विद द वर्ल्ड। ये इंसान डेफिनेटली देखते हैं कि आपके साथ उनकी दुनिया बन सकती है एंड ये खुद भी चाहते हैं कि आप इनके साथ अपनी दुनिया को आगे बनाने के लिए बात करो कुछ इनसे।
विद द लवर्स, क्योंकि इनको लगता है आप इनके लवर हो। ये काफ़ी इंटीमेसी फील कर रहे हैं एंड रियली वांट टू इंटिमिडेट विद यू गाइस। नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10, 1, 5, 21 कुछ लोगों की एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 36, 35, 31 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज 66 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉग है। सैगिटेरियस एंड जेमिनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, सो ये आपसे शादी करना चाहते हैं बिकॉज आप दोनों में से किसी एक का पास तो यहाँ पे कंफर्म मुझे दिख रहा है। जिसका भी पास्ट है ना, अगर इसका पास्ट है तो ये निकल के आपके पास आना चाहते हैं, और अगर आपका पास्ट है तो वो चाहते हैं अपने पास्ट को भूल जाओ और इनके साथ एक रिश्ते को रोमांटिकली स्टार्ट करो। बट ये यूनियन करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ये इंसान आपका आशिक हो गया है। अगर मेल है तो आशिक है, तो ऑब्वियसली अगर लड़की है तो वो भी आपकी आशिक हो गई है। यस, इट्स बियॉन्ड लव वी हैव क्रिएटिंग, या ये आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं एक कनेक्शन, रोमांटिकली कनेक्शन को। नंबर 11 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 11 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट। मैंने इसी वक्त स्क्रीन में 11 का नंबर देखा है, तो 11 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्ट आपकी पूरी होंगी, अदरवाइज़ आप नीचे क्लेम कर सकते हो इफ़ यू गाइज रियली वांट कि आपके साथ इनका यूनियन हो या आपकी इनके साथ फैमिली बने तो। यस, सो ये क्रिएट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन को, बिकॉज इनको लगता है इट्स लाइक अ वेरी मैजिकल टाइप ऑफ कनेक्शन एंड इट्स लाइक अ फेरी टेल बाय द वे। आई डोंट नो बाय, बट मुझे यहाँ पे फेरी टेल की एनर्जी आ रही है। जैसे एक ड्रीमी वर्ल्ड को जो है ना, एक ड्रीमी कनेक्शन को इस लाइफ टाइम में ये इंसान क्रिएट करना चाह रहे हैं। वैसे ही बड़ा रोमांटिक दिख रहा है ये आपका क्रश। वी हैव लेट गो 29। यस, ये चाहते हैं कि आप लोग इनके साथ ना क्रिएट करो कनेक्शन, इनको लेट गो मत करो। यस, अगर आपको लगता है कि इफ़ यू गाइज हैव अ चाइल्ड और चिल्ड्रन और आपको उस वजह से लगता है कि शायद आपका इनके साथ कनेक्शन नहीं बनेगा, तो आई थिंक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको आपके बच्चों के साथ आपको कबूल करना चाहता है ये पर्सन, या आपको लेट गो नहीं करना चाहते, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। 29 आपकी इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अगेन 2 + 9 = 11, तो 11 बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। नंबर 2 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव सेल्फ रेलियंस। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऐसे लग रहा है जैसे ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इस टाइम अपनी लाइफ में हर चीज़ खुद कर रहे हो। यू गाइज आर टोटली इंडिपेंडेंट, आप किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते। ये चीज़ इनको बहुत पसंद है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री दो ताकि आपके साथ एक नया कनेक्शन बना सकें विद द इंट्यूशन। यस, इनको आपके साथ एक इंट्यूटिवली और स्पिरिचुअली कनेक्शन महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पीछे 777 की एनर्जी थी। तो 7 इज़ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, क्योंकि ये रूल करता है केतु पे, तो केतु इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। एंड वी हैव इट्स अ रेस्ट आफ्टर लेबर। इनको लगता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपनी लाइफ में सफ़र किया है, चीज़ों को डिफ़िकल्ट फेस किया है, तो ये इस टाइम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कनेक्शन क्रिएट करें और आपकी लाइफ में थोड़ा सा रिलीफ लेकर आएँ। 26 आपकी इनकी एज हो सकती है। मुझे दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही है। 88 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 13 एंड 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय द वे। यस, तो ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको रिलीफ दें, आपको कंफर्ट दें, आपको ईज़ दें, ताकि आप लोग जो हो अपनी लाइफ में, इनको फील होता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत हार्ड वर्क किया है अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, और अपने अगर आपके बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। आप सिंगल पेरेंट हो सकता है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये आपके साथ इस वजह से भी आपको रिलीफ देना चाहते हैं आप लोगों को अपना के, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये सही मायने में आप लोगों को लव करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कोई एम्पथी या नो, इट्स अ लव, इट्स अ रोमांटिक फीलिंग्स। ये पसंद से ज़्यादा है। क्रश तो पसंद होती है ना, ये आपको प्यार करते हैं। एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट गो नहीं करना चाहते, क्योंकि इंट्यूटिवली ये कनेक्शन फील कर रहे हैं और इनको लगता है कि इनकी गट फीलिंग्स बोलती हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो ये इंसान इग्नोर करना भी चाहे तो नहीं कर रहे। तो आई थिंक आपको भी अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।